नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार के पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। विधानसभा घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में मुसीबत बनकर आया मानसून, हर तरफ बस नजर आ रहा सैलाब। राहत और बचाव कार्य में जुटी प्रशासन। हरियाणा में गुरुग्राम में G20 सम्मेलन, गृहमंत्री शाह ने सुरक्षा पर दिया मंत्र, कहा बहुपक्षीय सहयोग राष्ट्रों को सुरक्षित रखने की कुंजी। बेस्टिल दिवस परेड के लिए फ्रांस में भारतीय सेना की टुकड़ी ने किया अभ्यास सत्र का आयोजन। सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर किया मार्च। 14 जुलाई को परेड में शामिल होंगे भारतीय सेना के जवान। आज से मिशन चंद्रयान की उल्टी गिनती शुरू। कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च। मिशन की कामयाबी के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरुपति में की पूजा अर्चना। भोपाल सीएम हाउस में होगी मीणा समाज की महापंचायत। समाज के विभिन्न संगठनों के लोग होंगे शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान को समाज की समस्याओं से कराया जाएगा अवगत। 2023 के महासंग्राम के लिए बीजेपी की महातैयारी। चुनाव प्रबंधन की टीम तय। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी शामिल। एमपी में बीजेपी चुनाव प्रबंधन के लिए सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत 9 नाम तय। बैठक में मैनिफेस्टो, मीडिया संचालन अभियान पर हुई चर्चा। सीएम हाउस में हुई विधायक दल की बैठक। मीडिया से चर्चा करते हुए बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने दिया जीत का मंत्र। हुई सारगर्भित चर्चा। एमपी में नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट सहित कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सरकारी अस्पताल में 3 दिनों से लगातार हड़ताल जारी। मांगे नहीं मानी जाने तक होगी हड़ताल। भोपाल में कर्मचारी चयन मंडल के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित हुए पटवारी अभ्यर्थी। भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर चयन मंडल के गेट पर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। भोपाल में एक ही परिवार की 4 लाशें मिलने से सनसनी। पति पत्नी ने लगाई फांसी। 2 बच्चों को जहर देने की आशंका। मौके से मिला सुसाइड नोट। भोपाल में एक ही परिवार की सामूहिक खुदकुशी मामले में पुलिस कमिश्नर का बयान। मामले को गंभीरता से लिया गया। आरोपियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। इंदौर में प्रेमिका के नाराज होने के चलते प्रेमी ने की सुसाइड। सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में थोड़ा दम। मुरैना में अपनी साली को भगाकर ले जाने वाले जीजा के परिवार ने खाया जहर। युवक के पिता, पत्नी और 3 बच्चों ने खाया जहर। गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर। ग्वालियर में पूर्व डीजीपी की नातिन अक्षया यादव की हत्या का मामला। 30,000 के इनामी मुख्य आरोपी सुमित यादव सहित 7 आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच पुलिस ने दिल्ली, मुंबई और राजस्थान से की गिरफ्तारियां। रतलाम में सरपंच मुकेश पाटीदार का जल सत्याग्रह। हथनारा ग्राम पंचायत के सरपंच बैठे अनशन पर। गांव के बाहर स्थित सड़क की पुलिया ऊंची करने की कर रहे हैं मांग। एमपी में बारिश का दौर जारी। श्योपुर में उफान पर सीप नदी। 40 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। शाजापुर में भी सड़कें बनी तालाब। शाजापुर में बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर। निचले इलाकों में भरा पानी। मुख्य सड़क और दुकानों के सामने भरा पानी। लोगों को हो रही भारी दिक्कत। बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान के पार। इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना से रिलीज हो रहा पानी। श्योपुर में सीप नदी का जलस्तर बढ़ा। डूबा पुल। मानपर का डोढर इलाके के 40 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। रतलाम में चलती कार में आग। 3 युवकों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने का कारण अज्ञात। रतलाम बजना रोड की घटना। शहडोल के बेमहोरी में महंगे टमाटर का साइड इफेक्ट। पति ने बिना पूछे सब्जी में 2 टमाटर डाल देने से पत्नी हुई नाराज। बेटी को लेकर चली गई मायके। पति ने लगाई मदद की गुहार। सतना चित्रकूट मार्ग पर 2 ट्रकों में सीधी टक्कर। टक्कर में पलटे ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक ड्राइवर की जलने से मौत। 2 की हालत गंभीर। मुरैना में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत। एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। घर की बिजली ठीक करते समय लगा करंट। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन पहुंचे ओरछा। रामराजा सरकार के किए दर्शन। रवि किशन को देखने मंदिर में उमड़ी फैंस की भीड़। कुपोषण का दंश झेल रहा पन्ना। शासन स्तर को भेजी गई रिपोर्ट पर खुलासा। 7% बच्चे वजन ऊंचाई के हिसाब से पाए गए कम।
श्योपुर में बिजली कटौती और कम वोल्टेज को लेकर फूटा गुस्सा। किसानों ने कुहांजवापुर हाईवे पर किया चक्का जाम के चलते लोगों को घंटों हुई परेशानी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन के बाद मंत्रिमंडल में हो सकता है बदलाव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए संकेत, कहा देखते रहिए, इंतजार करिए। कल होगा मंत्रिमंडल में बदलाव। राजभवन में कल होगा शपथ ग्रहण। मोहन मरकाम बनेंगे मंत्री। कल सुबह 11:30 बजे होगा कार्यक्रम। कांकेर में छत्तीसगढ़ का पहला स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय का हुआ शुभारंभ। सीएम ने कांकेर जिला पंचायत के सभा कक्ष में वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। संविदा कर्मचारी आज देंगे सामूहिक इस्तीफा। रायपुर के तूता में जारी है धरना प्रदर्शन। कर्मचारी संविदा प्रथा का करेंगे पुतला दहन। पीसीसी अध्यक्ष बनते ही दीपक बैच ने भरी हुंकार। 75 सीटों पर जीत के साथ प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा अपनी चेहरे तलाशने में जुटी है पार्टी। दीपक बैच के पीसीसी अध्यक्ष बनने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। संगठन में अलग अलग लोगों को मिल रही हैं जिम्मेदारियां। कांग्रेस संगठन में 50% युवाओं को दिया जा रहा है मौका। दीपक बैच के पीसीसी अध्यक्ष बनाए जाने पर धर्मलाल कौशिक का बयान। मोहन मरकाम को अपमानित करके लिया गया अध्यक्ष पद। संगठन और सत्ता में कुछ तो गड़बड़ थी। दीपक बैच को पीसीसी अध्यक्ष बनाए जाने पर मोहन मरकाम ने दी बधाई। कहा संगठन को मजबूत करके सरकार बनाने में उनकी होगी बड़ी भूमिका। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर फिर आएंगे अमित शाह। रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पिछली बार दिए गए टास्क की करेंगे समीक्षा। अमित शाह के दौरे पर बोले कवासी लखमा, जितना छत्तीसगढ़ आएंगे उतना बीजेपी को होगा नुकसान। बड़े नेता के आने से फील्ड में कुछ काम नहीं होता। रायपुर के मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक सड़क का बुरा हाल। पुरानी होने की वजह से जर्जर हुई सड़कें। कई महीनों से सड़क निर्माण का काम बंद, आवागमन बाधित। और इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अनुशंसा की है। इस्तीफा पर न्यूज 18 से बातचीत भी की। टेकाम ने कहा कि संगठन में सबको काम करना है। संगठन और सत्ता के तालमेल की कोशिश करते रहेंगे। कौन मंत्रिमंडल में रहेगा ये सीएम का विशेषाधिकार है। हाँ, कहा गया है कि इस्तीफा देना है, इसलिए इस्तीफा दिया है। पार्टी जो जिम्मेदारी आगे देगी वो काम करेंगे, कहना है प्रेमसाय सिंह टेकाम। प्रदेश में लगातार जो संगठन और जो सत्ता है दोनों में बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है। जहां प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह से संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, वैसे ही अब मंत्रिमंडल में भी बड़ा फेरबदल के संकेत सामने आ रहे हैं। हमारे साथ खुद यहाँ शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह मौजूद हैं। सर, किस तरह के जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ अभी आपकी तरफ से पहल हुई है, जिस तरह से इस्तीफे की पेशकश हुई है, क्या कुछ रहा सर? देखिए, संगठन में सबको काम करना है और पार्टी में सबको काम करना है, तो संगठन और सत्ता की तालमेल रहे, इस बात की कोशिश हम लोग करते हैं। कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन के पास क्या विभाग रहेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उनके विशेषाधिकार होता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो उसके तहत सब कार्य उसमें कार्य होते हैं। अभी आपके द्वारा इस्तीफे की पेशकश कर दी गई है? हाँ, इस्तीफे की कहा गया कि आपको इस्तीफा देना है इसमें। तो संगठन के जो भी निर्देश होते हैं उसका सबको पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह किस जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे सूरजपुर जिले में या फिर प्रदेश में? जो पार्टी जो जिम्मेदारी देगा उसके तहत काम करेंगे। देख सकते हैं, ये थे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह, जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। ऐसे में उनका कहना है कि पार्टी अब जो जिम्मेदारी देगी उसी हिसाब से वो आगे काम करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। वरुण राय, न्यूज 18 सूरजपुर। और कल तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाले मोहन मरकाम की जगह दीपक बैच को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके बाद मरकाम के नाराज होने की खबरें सामने आ रही थी। 24 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। मोहन मरकाम को बघेल कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी चल रही है। कल मोहन मरकाम मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। मरकाम को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा और मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा भी दे दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मोहन मरकाम ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया है, आगे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे भी बखूबी निभाएंगे। मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। हालांकि कल जो है उन्होंने अपने आप को एक तरह से कहें कि ये बातें आ रही थी कि बंगले में बंद कर लिया है, नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ कल जो है वो शपथ लेंगे और आज चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हैं। कल हालांकि समर्थक जो है वो निराश लौटे थे। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। अब आप बता दीजिए कि हमने तो चला दिया है कि शिक्षा मंत्री बन रहे हैं आप,
देखिए, अभी तक विधिवत कोई जानकारी नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से ही मुझे कल शपथ ग्रहण की बात हो रही है, मगर जो भी आगे दायित्व दिया जाएगा मैं उसको भी बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, जन जन के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी थी और मैं संगठन को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास किया था। सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम हर चुनाव लड़े थे। 5 उपचुनाव जीतने में सफल हुए थे, नगरीय निकाय चुनाव जिनमें जीते थे और 19.5 लाख मेंबरशिप भी बनाए थे। तो संगठन के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई। आगे जो भी जिम्मेदारी होगा उस जिम्मेदारियों को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। सर देखिए, पीसीसी की जो जिम्मेदारी ली गई उसके बाद ये तो जरूर बात आई है कि चूंकि आपको मंत्री बनाया जा रहा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कि रूठे को मनाने की कोशिश के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपसे बात न की जा रही हो और आप इतने मासूम हो कि नहीं बस आपको मंत्री बना देंगे और आप इस बात पे बात ही न करें कि डिपार्टमेंट आपको क्या दिया। नहीं, देखिए, रूठे वाली कहाँ बात है। मेरा कार्यकाल 1 साल पहले ही पूरा हो गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और 3 साल मैंने अच्छे ढंग से निभाया। जो बीच में लगातार बहुत से कार्यक्रम हुए जिसके कारण 1 साल मुझे आगे बढ़ा दिया गया, 4 साल मैंने कार्यकाल पूरा किया। तो इसमें हटाने का सवाल है। जब मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हो तो नया अध्यक्ष बनना ही था, तो हाईकमान ने नए अध्यक्ष बना दिया और नए अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके साथ हम जमीनी स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे और मिशन 2023 और मिशन 2024 को पूरा करने का प्रयास करेंगे। रही बात नई जिम्मेदारी के साथ, नई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं भी उसी ढंग से, जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में था, नई भूमिका में भी उसी ढंग से काम करके जनता के हित में और छत्तीसगढ़ के हित में काम करूंगा। और इसी सिलसिले में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है। मंत्री के विभागों में भी बदलाव हो सकता है। टीएस सिंहदेव को कुछ और विभाग दिए जा सकते हैं, कुछ और मंत्री के विभागों में बदलाव हो सकता है। संभावना कई सारी फिलहाल नजर आती है। धीरेन्द्र साहू को मंत्री बनाए जाने की भी संभावना है। साहू समाज को साधने की कोशिश इसके जरिए कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अब ये कुछ सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां सामने आ रही है वो कल स्पष्ट हो पाएगा 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसके जरिए आप सियासी समीकरण भी समझने की कोशिश कीजिए। धीरेन्द्र साहू को मंत्री बनाए जाने की बात, संभावना इसकी साहू समाज को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर सकती है छत्तीसगढ़ में। हालांकि अच्छी खासी पोजीशन में, लेकिन इसके बावजूद कोई नाराज ना रहे, कोई वर्ग रूठे ना, कोई वर्ग छूटे ना, शायद इसकी कवायद हो सकता है कि मंत्रियों के विभागों में भी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिले। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी काम करें, कई और विभाग भी उन्हें दिए जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। तो कुछ और जिम्मेदारी जिनमें फेर बदल की आशंकाएं फिलहाल नजर आती हुई। हालांकि ये पूरी जो खबरें सामने आती हैं उसे लेकर कल मुहर लग जाएगी। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाना है और उसमें ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी मिल रही है, कौन से नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं, कौन से पुराने व्यक्तियों को हटाया जा रहा है और उन पुराने व्यक्तियों को मनाने के लिए कौन सा विभाग दिया जा रहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण। धीरेन्द्र साहू का नाम सामने आया है, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का नाम सामने आया है, मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुछ और विभाग टीएस सिंहदेव को दिए जा सकते हैं। ये तमाम अटकलें अब लगातार बढ़ती हुई। अब देखिए, बदलाव का सिलसिला कल से ही चल रहा है। कल रात में जैसे ही लेटर आया पीसीसी अध्यक्ष को चेंज करने को लेकर, उसके बाद से ही अटकलें थी कि हो सकता है कि मोहन मरकाम को मनाने के लिए पार्टी कुछ करे। तो अब देखिए, आप प्रेम साय सिंह टेकाम की तरफ से इस्तीफा भी दिया जा चुका है। कैसे है कि ममता से हम समझ लेते हैं। ममता, कई सारी अन्य खबरें भी सामने आती हैं, क्या कितनी सत्यता है इस सब में? देखिए, राजनीति में जो है वो चर्चाएं तेज होती हैं। सत्यता की बात अगर हम बात करें तो जब तक के जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक के नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि जब कोई बात उठती है तो उसके पीछे कोई कारण तो होता ही है और किसी भी चर्चा के पीछे जो है एक रीजन तो होता ही है। तो अभी अगर हम बात करें तो धीरेन्द्र साहू को लेकर भी हालांकि चर्चा की जा रही है कि उन्हें जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि कल एकमात्र जो है मोहन मरकाम जो है वो शपथ लेंगे और हालांकि भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनसे
उन्होंने कहा था कि देखते रहिए आगे क्या होता है। तो सुबह जिस तरह से उन्होंने कहा था तो जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात होगी। लेकिन साहू समाज का चूंकि की बड़ी आबादी भी है, वर्चस्व भी है, बीरनपुर वाला जो मामला हुआ था उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि थोड़ा कहीं कहीं पे नाराजगी है तो उसको भी साधने की कोशिश हो सकती है, तो उसके लिए धर्मेंद्र साहू को मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि अगर मौका दिया जाएगा तो और किसी के हिस्से पे हो सकते हैं क्या, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता। जी चलिए, यानी कि कई सारी संभावनाएं, कई सारी अटकलें। बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, तूता धरना स्थल पहुंच चुके हैं पूर्व सीएम रमन सिंह। रसोइया संघ के आंदोलन का समर्थन यहां पर कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग है और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारी का यह आंदोलन। संविदा कर्मचारी आज सामूहिक त्याग पत्र देने की तैयारी थी। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें पूर्व सीएम रमन सिंह की, जैसे ही तूता धरना स्थल पर पहुंचे। जो सरकार रही डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने 88 पूर्व 97 पूर्व। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।